नेपाल के रसुआ जिले में तिब्बत सीमा के पास बुधवार को आई विनाशकारी फ्लैश फ्लड में मौतों का आंकड़ा बढ़कर कम से कम 160 हो गया है। करीब 400 लोग लापता हैं, जिसमें 133 भारतीय पर्यटक और 37 एनआरआई शामिल हैं। इसमें से कई कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए थे। पीएम मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह से बात की और संवेदना व्यक्त की। भारत हर संभव मानवीय सहायता देने को तैयार है। भारतीय वायुसेना को विमानों से राहत सामग्री भेजी जा रही है और एनडीआरएफ टीमें तैनात करने की तैयारी है। नेपाल ने पीएम मोदी का आभार जताया। भारतीय दूतावास चीन ने तिब्बत नेपाल सीमा पर फंसे भारतीयों के लिए हेल्पलाइन जारी किया है। उत्तर प्रदेश ने 1070 हेल्पलाइन सक्रिय की है। महाराष्ट्र ने पर्यटकों की जानकारी जुटाने के लिए डेटा लिंक शुरू किया है। इस तबाही ने 2013 में उत्तराखंड की केदारनाथ घाटी में आई जल प्रलय की याद दिला दी। नेपाल में बाढ़ के कारण उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिलों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है और दोनों राज्य अलर्ट पर हैं। एनडीआरएफ की 20 टीमों को तैनात कर दिया गया है। इस तबाही में अब तक चीन में 3 लोगों के समेत 160 लोगों की मौत हो गई है और 133 भारतीय समेत लगभग 750 लोग लापता हैं। लापता भारतीयों में अधिकांश कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा है। चीन और नेपाल के अधिकारियों ने मरने वालों की संख्या बढ़ने और भारी तबाही की आशंका जताई है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने संसद को बताया कि स्थानीय समय अनुसार सुबह 8:37 बजे तिब्बत इलाके में भूकंप आया। इससे 3 मिनट बाद अचानक बाढ़ आने की खबर मिली, जिससे पता चला कि भूकंप के झटके की वजह से हिमनद फटा होगा और उसी से बाढ़ आई होगी। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंसेज ने कहा कि बाढ़ में लगभग 7 मिनट पहले 4.4 तीव्रता का भूकंप आया था। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण ने प्लैनेट लैब की सैटेलाइट तस्वीरों की शुरुआत अध्ययन के हवाले से कहा कि लैंडे नदी में बर्फ व चट्टान के सिरकने के मलबे वाली बाढ़ आई है। प्लैनेट लैब की पहले और बाद की तस्वीरों में नदी के सामान्य रास्ते के दोनों तरफ बड़े पैमाने पर तबाही दिख रही है। रेड के अनुसार अधिकारियों ने बताया है कि भोटेकोशी नदी में अचानक बाढ़ आ गई, जिससे तिब्बत की सीमा से लगे नेपाल के रसुआ व धादिङ जिले सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। नेपाल तिब्बत सीमा पर स्थित लेंडे नदी में जलस्तर बढ़ने के कारण तिमुरे में भोटेकाशी के रास्ते भीषण बाढ़ पर पानी और मलबा त्रिशूल नदी पर फैला गया है। इसके बाद बाढ़ नुवाकोट, चितवन, गोरखा, तनहुई और नवलपरासी जिलों तक फैल गई। राजधानी काठमांडू में लगभग 70 से 200 किलोमीटर दूर तक के इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए। प्रधानमंत्री बालेन शाह की अध्यक्षता में हुई आपदा बैठक के बाद नेपाली सीमा सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल पुलिस के जवानों को प्रभावित इलाकों में बचाव एवं राहत कार्यों के लिए तैनात कर दिया गया। नेपाली सेना ने राहत एवं बचाव अभियान चलाने के लिए 12 हेलीकॉप्टर तैनात किए। सुरक्षा बलों ने विभिन्न स्थानों पर फंसे 100 से अधिक लोगों को बचाया। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।